कहानी की शुरुआत में हम टीवी पर एक डॉक्टर के इंटरव्यू को दिखाया जाता है। इसमें डॉक्टर बताती है कि हमने अब तक 10,000 लोगों का कैंसर का इलाज एक नए तरीके के वायरस की मदद से कर लिया है। इंटरव्यू पूछती है कि अब तक 10,000 में से कितने लोग ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर कहती है कि 10,000 लोगों में से 10,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब कैंसर का 100% इलाज मिल चुका है। हम यहाँ से 3 साल बाद के समय को देखते हैं। हमें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर को दिखाया जाता है, जो कि काफी सुनसान बंजर हो चुका है। यहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ तो है, लेकिन कोई इंसान नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि एक लाल कलर की कार बड़ी तेज रफ्तार के साथ गुजर रही है। उस कार को डॉक्टर रॉबर्ट चला रहा है। उनके साथ उनका डॉग भी होता है, उसका नाम है सैम। रॉबर्ट हिरन का शिकार करने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाना चाहिए और उन्हें भूख लग रही है। वो बहुत देर से हिरन का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी एक पल ऐसा आता है कि हिरन उनके सामने ही होती है। रॉबर्ट उसे शूट करने वाले होते हैं कि एक शेरनी वहाँ आके उस हिरन की गर्दन दबोच लेती है और वो हिरन मर जाती है। अब रॉबर्ट चाहे तो उस शेरनी को गन से शूट करके हिरन को अपने साथ ले जा सकता है, पर अगले ही लम्हे उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है। वो सूरज की ओर नजरें घुमाता है और देखता है कि शाम होने वाली है। रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी खाली हाथ घर वापस आना पड़ता है, क्योंकि इस शहर में ऐसे म्यूटेंट्स हैं जो कि रात के वक्त इंसानों का शिकार करने के लिए निकलते हैं। इसलिए इस म्यूटेंट को डार्क सीकर यानी कि निशाचर कहा जाता है। डार्क सीकर सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई डार्क सीकर दिन के समय बाहर निकल जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उन लोगों की स्किन काफी कमजोर और सेंसिटिव होती है। रात होने से पहले रॉबर्ट और उनका डॉग खाना खाते हैं और आज उन्हें सब्जियां ही खानी पड़ती है, क्योंकि उनके हाथ कोई हिरन नहीं लगी। थोड़ी ही देर बाद रात होने वाली है, इसलिए रॉबर्ट उसके घर के अंदर आने के सारे रास्ते के साथ साथ लाइट भी बंद कर देते हैं, ताकि डार्क सीकर को उनके यहाँ होने का एहसास ना हो। रात हो जाती है। रॉबर्ट और सैम एक बाथटब में सो रहे होते हैं। तभी उन्हें बहुत तेज तेज डार्क सीकर की आवाजें आ रही होती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है और उसकी वाइफ और बच्चों को लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल जाता है। रॉबर्ट उसकी वाइफ से कहता है कि तुम यहाँ से जाने के बाद जितने हो सके उतने एटीएम से पैसे निकाल कर 2 हफ्तों के लिए खाना और जरूरत का सामान लेकर अपने फार्म हाउस पर चले जाना। रॉबर्ट की वाइफ उससे कहती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आओगे। रॉबर्ट कहता है कि मैं इस वायरस से लोगों को 2 हफ्ते में ही बचा लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रॉबर्ट कहता है कि आधे घंटे में आर्मी इस पूरे एरिया को सील करने वाली है, क्योंकि वायरस हवा के जरिए फैलने लग रहा है। तभी रेडियो पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैंने आज एक सरकारी डॉक्यूमेंट पर साइन किया है और आज न्यूयॉर्क शहर को आर्मी की मदद से बाकी देश के हिस्सों से अलग कर दिया जाएगा। रॉबर्ट उसके वाइफ से कहता है कि मैं 2 हफ्ते में ही इस वायरस की वाट लगा दूंगा, तुम चिंता मत करो। रॉबर्ट की वाइफ कहती है कि तुम ये काम शहर के बाहर रहकर भी तो कर सकते हो ना। रॉबर्ट कहता है कि ये वायरस यहीं से शुरू हुआ था और मैं इसे यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। उनकी कार से एक म्यूटेंट टकराता है और रॉबर्ट का परिवार घबरा जाता है। वो लोग काफी मुश्किलों के सामना करते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि शहर से बाहर जाना चाहते थे, पर वहाँ आर्मी ऑफिसर होते हैं जिनके पास एक खास तरह की मशीन होती है। उस मशीन से पता लग रहा था कि कोई इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं है, और सिर्फ नॉर्मल इंसान ही इस शहर के बाहर जा सकते हैं। तभी आर्मी ऑफिसर रॉबर्ट की बच्चे को चेक करते हैं तो नॉन इन्फेक्टेड होता है, लेकिन जब वो रॉबर्ट की वाइफ को चेक करते हैं तो वो मशीन दिखाती है कि रॉबर्ट की वाइफ इन्फेक्टेड है। इसलिए वो लोग उसे रॉबर्ट से दूर कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट आर्मी ऑफिसर को उसकी वाइफ को रीचेक करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि रॉबर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो वो लोग रॉबर्ट की बात सुनते हैं और इस बार रॉबर्ट की वाइफ नॉर्मल होती है, इसलिए उसे भी रॉबर्ट के साथ जाने दिया जाता है। अब रॉबर्ट की फैमिली के लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर आया था, क्योंकि रॉबर्ट बहुत बड़ी पोस्ट पर है। रॉबर्ट उसकी फैमिली से मिलकर वहाँ से दूर खड़ा हो जाता है। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं एक दूसरे हेलीकॉप्टर को जिसके ऊपर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया था, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उस हेलीकॉप्टर की टक्कर उस हेलीकॉप्टर से हो जाती है जिसके अंदर रॉबर्ट की फैमिली होती है। और इस एक्सीडेंट में रॉबर्ट की बीवी और बच्चे मारे जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। रॉबर्ट अपनी नींद से जाग जाता है और एक्सरसाइज करता है और बेसमेंट में बने अपनी लैब में आता है, जहां वो डार्क सीकर को फिर से इंसान बनाने वाली वैक्सीन को बना रहा था। रॉबर्ट ने लैब में काफी सारे चूहे पकड़ रखे। दरअसल ये सारे चूहे भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं जिस वायरस से म्यूटेंट्स यानी कि डार्क सीकर इन्फेक्टेड है। उसने पिछली बार इन सभी को अलग अलग वैक्सीन दी थी। सारे चूहे बहुत अग्रेसिव होते, लेकिन एक चूहा नॉर्मल हरकतें करते हुए नजर आता है। बस अब इस वैक्सीन को इंसानों पर चेक करना बाकी है। अगली सुबह रॉबर्ट और सैम एक लाइब्रेरी में जाते, जहाँ रॉबर्ट स्टैचूज से बातें कर रहा होता है।
रॉबर्ट ने 1000 दिनों से किसी इंसान से बातें नहीं की थी। जाहिर है उसकी दिमागी हालत थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही होती। सैम के पास खेत भी है जहाँ उसने सब्जियां उगाई है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक बहुत बड़े फाइटर प्लेन के ऊपर बेसबॉल खेल रहा है। उसके आसपास काफी फाइटर प्लेन्स होते हैं। अभी उन लोगों की नजर रोड पर दौड़ रहे एक हिरन पर पड़ती है। रॉबर्ट और सैम उस हिरन का पीछा करते हैं। हिरन का पीछा करते करते सैम अंधेरे में एक रूम में चला जाता है। रॉबर्ट घबरा जाता है क्योंकि यही डार्क सीकर का इलाका होता है। रॉबर्ट सैम को देखने के लिए उस रूम में जाता है। उस रूम में काफी सारे पैसे होते हैं। रॉबर्ट के गन के ऊपर एक टॉर्च है जिसके मदद से वो सैम को ढूंढ लेता है। दरअसल सैम एक टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है। तभी रॉबर्ट पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक डार्क सीकर होता है जो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। रॉबर्ट उसके मुंह पर टॉर्च मार देता है और सैम और रॉबर्ट वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे काफी सारे डार्क सीकर पड़ जाते हैं। रॉबर्ट को एक डार्क सीकर काटने वाला होता है कि रॉबर्ट खिड़की से छलांग मार देता है और जैसे डार्क सीकर उजाले में आते हैं वैसे ही उनकी मौत हो जाती है। दूसरे दिन रॉबर्ट उसी रूम के बाहर एक जाल बिछाता है क्योंकि उसे एक जिंदा डार्क सीकर चाहिए था ताकि वो उस पर वैक्सीन का रिसर्च कर सके। अब रॉबर्ट सैम को कार के अंदर रुकने को कहता है क्योंकि उसे उस वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है, पर रॉबर्ट इन्फेक्टेड नहीं हो सकता क्योंकि रॉबर्ट के पास एक ऐसी दवा है, एक ऐसा एंटीवायरस है जिसके चलते वो इन्फेक्टेड होने से बच सकता है। पर उसके पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसके चलते इन्फेक्टेड लोगों को फिर से इंसान बना सके। उसके जाल में एक फीमेल डार्क सीकर फंस जाती है। रॉबर्ट देखता है कि एक डार्क सीकर उजाले में आके बहुत चिल्ला रहा होता है जैसे कि कोई उसका अपना मुसीबत में है। रॉबर्ट उस डार्क सीकर को अपने साथ लैब में ले आता है और उस पे वैक्सीन का टेस्ट करता है, पर वैक्सीन डार्क सीकर पर असर नहीं करती। डार्क सीकर के शरीर का तापमान गिर रहा होता है, पर अचानक से वो एग्रेसिव हो जाती है। वो इन सब चीजों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो वीडियो में कहता है कि जो वैक्सीन उसे अब तक इन्फेक्टेड होने से बचा रही है वो डार्क सीकर पर कोई असर नहीं कर पा रही है। ग्रिफिन वायरस काफी पेचीदा है। आज मैंने एक ऐसे मेल डार्क सीकर को देखा जो सूरज की रोशनी में आ गया था। शायद उसका दिमाग कमजोर है जिसके चलते वो भूल गया था कि अगर वो सनलाइट में आएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। अगले दिन सुबह रॉबर्ट नींद से जाग जाता है। आज उसका बर्थडे। वो हर एक FM रेडियो चैनल पर खुद की आवाज में ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। मेरा नाम रॉबर्ट नेवेल है। न्यूयॉर्क शहर में से मैं अकेला ही बच पाया हूँ। ये ब्रॉडकास्ट मैं सभी चैनल पर कर रहा हूँ। हर रोज दोपहर का वक्त सूरज जब सर के ऊपर होगा तो मैं साउथ स्ट्रीट के सी बोर्ड पर मिलूंगा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, रहने के लिए जगह दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ। अगर मुझे कोई सुन रहा है ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन। रॉबर्ट सैम से बातें करते हुए जा रहा होता है कि उसकी नजर लाइब्रेरी के एक स्टैचू पर पड़ती है जो कि अब बाहर होता है। वो उसे देखकर कार को रोक लेता है और कहता है, ओ भाई तेरे पास पैर है क्या जो तुम लाइब्रेरी के बाहर आ गए। वो कार से नीचे उतरता है और उस स्टैचू को गन से शूट करता है। उस स्टैचू में से पानी गिर रहा होता है। उस स्टैचू के पास जाता है, उसका पैर पानी में पड़ता है और वो एक जाल में फंस जाता है। उसका सिर जमीन से टकरा जाता है और रॉबर्ट बेहोश हो जाता है। जब रॉबर्ट होश में आता है तो वो देखता है कि शाम हो चुकी है। उसके पास एक खंजर होता है। वो उसे निकालता है और उस रस्सी को काट देता है, लेकिन उसका खंजर उसी के पैर में जाके लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो रेंगते हुए गाड़ी के पास जाने की कोशिश करता है पर वहाँ इन्फेक्टेड डॉग्स आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं, पर सैम उन्हें शूट कर देता है। पर एक इन्फेक्टेड डॉग ने बेचारे सैम को काट दिया था। अब शायद सैम भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। रॉबर्ट सैम को घर ले आता है और उसे वैक्सीन देता है, लेकिन वो वैक्सीन बेअसर होती है। अगले ही पल सैम एक इन्फेक्टेड डॉग बन जाता है। रॉबर्ट को अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के सैम को मारना पड़ता है और ये पल रॉबर्ट के लिए बहुत दर्दनाक होता है। रॉबर्ट ने सैम को बचपन से पाला है। रॉबर्ट सैम के साथ खेला करता था, बहुत सारी बातें किया करता था, पर आज वही सैम रॉबर्ट से बहुत दूर हो चुका है। रॉबर्ट पर मानो दुख का पहाड़ टूट गया था। रॉबर्ट को डार्क सीकर पर बहुत गुस्सा आता है और रात के वक्त डार्क सीकर के इलाके में जाके उन्हें गाड़ी से कुचलने लगता है। पर डार्क सीकर की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डार्क सीकर रॉबर्ट की कार को उल्टा देते हैं। डार्क सीकर का लीडर रॉबर्ट पर हमला करने वाला होता है कि एक बहुत तेज रोशनी वहाँ आती है, इसके चलते वो वहाँ से भाग जाता है। हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसे काफी चोटें आई हुई होती है। तो अभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है कि आप कहाँ रहते हो। बहुत मुश्किल से उसे अपने घर का एड्रेस बता देता है। सुबह रॉबर्ट की नींद जाग जाती है। वो किचन में जाता है जहाँ उसे एना और एना का बेटा इथर नजर आता है। देखकर उसे अपने बीबी और बच्चे की याद आ जाती है। एना उसे खाना देती है और उसे कहती है कि हम मैरीलैंड से आए हैं, हमने आपका ब्रॉडकास्ट सुना और हम यहाँ आए। हम परमानेंट जाने वाले, यहाँ एक सर्वाइवल लोगों की कॉलोनी है जो कि सेफ जोन होता है। रॉबर्ट कहता है क्या? ना ही ऐसी कोई बस्ती है और ना ही कोई सेफ जोन है। एना कहती है कि पहाड़ों में एक ऐसी बस्ती है जहाँ डार्क सीकर नहीं आ पाते क्योंकि डार्क सीकर को ठंड पसंद नहीं है। रॉबर्ट गुस्से में कहता है सब मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं,
और आज जो तुमने खाना बनाया है ना, मैंने इसे क्रिसमस के लिए बचा कर रखा था। और वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एना रोबोट से कहती है कि मेरे दोस्तों को डार्क सीकर ने खा लिया, अब जहाँ हमें खाना मिलता है हम वहीं पर रुक जाते हैं। एना कहती है कि सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। रोबोट कहता है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वायरस यहाँ से शुरू हुआ था और मैं वायरस को यहीं पर खत्म करूंगा, और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरे दिन सुबह रॉबर्ट एना से कहता है कि डार्क सीकर के पास कोई फीलिंग और कोई इमोशन नहीं होते, ना ही वो कुछ सोच सकते और समझ सकते। वो ना तो प्लान बना सकते हैं और ना ही हेट और लव कर सकते हैं। शाम को जब रॉबर्ट लैब में होता है तब वहाँ एना आती है। एना पहली बार किसी डार्क सीकर को इतने करीब से देख रही होती है। रॉबर्ट कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बेहोश है। एना उसे पूछती है कि इसे आइस में रखोगे तो ये मर नहीं जाएगी। रॉबर्ट कहता है कि बस ये वैक्सीन का असर बढ़ाने के लिए होता है क्योंकि डार्क सीकर का शरीर बहुत गर्म होता है। लोग एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। एना कहती है कि एक बस्ती है जो सेफ है, जहाँ सारे लोग नॉर्मल है, हमें वहाँ जाना चाहिए और ये मुझे भगवान ने बताया है। तुम पागल हो रहे हो क्या? ऐसे कोई बस्ती नहीं है। दुनिया में 6 अरब लोग जब थे तब केवी वायरस फैला था। 5 अरब 40 करोड़ लोग मर गए, खत्म हो गए, तुम्हारे भगवान को प्यारे हो गए। बचे 1% लोग, 1 करोड़ 20 लाख लोग जैसे कि तुम और मैं और इथन। बाकी जो 58 करोड़ 80 लाख लोग बचे वो निशाचर में बदल गए और फिर उन्होंने हर एक जिंदा इंसान को मार डाला, खा डाला सबको। और हर एक आदमी जिसे तुम और मैं जाना करते थे वो सब मर चुके हैं। कहीं कोई भगवान नहीं, कहीं कोई ईश्वर नहीं। तभी उन्हें डार्क सीकर की आवाजें आने लगती है। जिस दिन रॉबर्ट का एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद उस दिन उन लोगों के पीछे डार्क सीकर चले आए। रॉबर्ट ने अपने घर के चारों तरफ बॉम्ब लगाए हुए थे जिससे कि काफी सारे डार्क सीकर मारे जाते हैं। रॉबर्ट किसी तरह से एना और इथन को लेकर उसके बेसमेंट में बनी लैब में चला आता है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे डार्क सीकर आ जाते हैं। रॉबर्ट एक ग्लास के दरवाजे को बंद कर देता है जो कि काफी मजबूत और बुलेट प्रूफ होता है। हम डार्क सीकर के लीडर को देखते हैं। ये वही मेल डार्क सीकर है जो कि सनलाइट में आ गया था और इसने ही ठीक वैसा ही जार बनाया था जैसा कि रॉबर्ट ने बनाया था। ये अपने दिमाग का इस्तेमाल बाकी डार्क सीकर के मुकाबले ज्यादा कर सकता है। रॉबर्ट चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम लोगों को ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों को फिर से इंसान बना सकता हूँ। पर वो डार्क सीकर का लीडर खून से ग्लास पर बटरफ्लाई का निशान बनाता है। ठीक वैसा ही निशान उस डार्क सीकर फीमेल पर भी होता है जिसको रॉबर्ट ने जाल में फंसाया था। तो रॉबर्ट समझ जाता है कि ये डार्क सीकर्स इस फीमेल डार्क सीकर को लेने आए हैं। तो रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को उस मेल डार्क सीकर के हवाले कर देता है। शायद ये डार्क सीकर का लीडर इस फीमेल डार्क सीकर के लिए इनके पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि ये इससे प्यार करता है। रॉबर्ट उसे सॉरी कहता है और डार्क सीकर उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर वहाँ से चला जाता है। प्यार किसी को भी हो सकता है, आखिर डार्क सीकर भी कभी इंसान थे। दूसरे दिन हम देखते हैं एना और रॉबर्ट कार में घूम रहे होते हैं। हम एना की वॉइस को सुनते हैं जिसमें वो बताती है कि अगर कोई सर्वाइवर बचा है तो वो समझ जाए कि यू आर नॉट अलोन, देयर इज अ होप। इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।